अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों को मेरे से ये शिकवा रहता था कि सर आप हमें ऑनलाइन सिखाते हैं, फ़ेस टू फ़ेस क्यों नहीं सिखाते। तो आप लोगों का अब ये गिला शिकवा दूर होने जा रहा है। मैंने अपने टाइम में से कुछ दिन निकाले हैं जिसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फ़ेस टू फ़ेस सिखाऊंगा कि भाई अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल होता क्या है, कैसे आप अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। एक दो मिनट आपके लूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस कहाँ पर हो रही हैं, ताकि आप जिस सिटी में अगर अराउंड में हैं तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। नंबर वन, हमारी जो फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस हैं लाहौर में हैं। उसके बाद हम इस्लामाबाद में फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस करवा रहे हैं, कराची में करवा रहे हैं, चिन्योट में करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी बहन भाई दुबई में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि हम अब दुबई में भी फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस बाकायदगी से करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप उनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं कि फ़ेस टू फ़ेस की क्या फ़ीसेस हैं, क्या उसका टाइम टेबल है, कितने लेक्चर्स हैं, नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अभी आप कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। ये भी मैंने कुछ सिटीज़ का जिक्र किया, इंशाल्लाह हम इस नेटवर्क को वक्त के साथ साथ बढ़ाएंगे भी। सो अभी जो हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, चिन्योट और दुबई में, अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो आप मेरे से फ़ेस टू फ़ेस प्राइवेट लेबल सीख सकते हैं कि कैसे अपना ब्रांड अमेज़ॉन पे लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर आप कहते हैं कि प्राइवेट लेबल के लिए तो हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप प्राइवेट लेबल से पैसे नहीं कमा सकते। इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने प्राइवेट लेबल सीख लिया है तो अब आपके पास दो रास्ते आ जाते हैं। नंबर वन, आपके पास पैसे हैं, आप खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, अपना ब्रांड लॉन्च कर लो अमेज़ॉन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जो लोगों अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं और उनके पास सरमाया भी है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप लोगों ने, आपने पिछली वीडियो में भी मुझे बताया कि सर ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको बड़ा मुहतात रहना चाहिए वीएस से, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती है और वीए आते हैं और उन्हें चूना लगा के चले जाते हैं। लोगों ने मेरे इस वर्ड को बड़ा जो है ना वो गलत अंडरस्टैंड किया था और उन्होंने कहा सर आप खुद भी तो वीएस ट्रेन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे वीएस हैं ना वो कभी चूना नहीं लगाते, वो बड़ी ऑनेस्टी से, क्यों, मैंने उन्हें जो पहली चीज़ सिखाई है वो इखलाकियात है कि कैसे प्रोफेशनली अपने क्लाइंट को डील करना और कभी किसी के साथ जो है वो गलत बयानी नहीं करनी। लेकिन ऐसा हरगिज़ ये नहीं है। अब मेरे वीएस कितने हैं, अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे तो 3 लाख वीएस हैं। अगर आप और ट्रेनर्स और लोगों को भी देखें तो ये तो करोड़ों में है, ठीक है ना। हमारी 22 करोड़ की अगर आबादी है मिनिमम भी, तो उसमें से कम 3 से 4 करोड़ तो ऐसे हैं, चलो जी ये भी मैंने बहुत ज़्यादा कह लिया, चलो जी 1 करोड़ बंदा ऐसा है जो एज ए वीए अब इसके पीछे लग चुका है। तो मेरा तो भाई सिर्फ 3 लाख का कंट्रीब्यूशन है, मेरा तो कोई इतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो मैंने सबको एक बात नहीं कही और मुझे लगा कि हर बंदे ने अपने ऊपर अपने दिल पे ये बात ले ली है कि वीए जो है वो चूना लगाते हैं। सारे वीए चूना नहीं लगाते। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ख़ानदानी हैं, तो आप दूसरे का ब्रांड ऐसे लेके चलते हैं जैसे आप अपना ब्रांड चल रहे हैं और अल्लाह ताला भी आपको उसका फल देता है। जब आप किसी की चीज़ को अपनी चीज़ समझ के इस्तेमाल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर नवाजता है। सो मसला ये है, हम लोगों के पास या हमारे जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने ये तो बता दिया कि पैसे कैसे कमाने एज ए वीए, लेकिन जो इखलाकियात, जो प्रोफेशनलिज्म, जो कि गोरों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, हम जब तक वो नहीं सीखेंगे हम कभी एक अच्छे वीए नहीं बनेंगे। और ये जो मैंने बात की थी ना चूना लगाने वाली, ये मेरी दुबई ट्रेनिंग के लिए है। दुबई में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। इवन एक बंदा ऐसा था जिसके अकाउंट पे ऑलमोस्ट कोई 90 लाख की सेल थी महीने की, ठीक है, करोड़ के करीब करीब उसकी सेल थी। उसके वीए ने क्या किया, उसने अपने वीए पे ट्रस्ट किया, गलती उसकी भी थी, उसने अपने वीए पे ट्रस्ट किया, उसको लॉगिन पासवर्ड दिए। उस वीए ने क्या काम किया, अब आप बात सुनिएगा मैं क्यों ये वर्ड बोलता हूँ चूना लगाने वाला। उसकी वजह ये थी कि उस वीए ने क्या किया, लॉगिन पासवर्ड उसके पास थे, उसने जाके डिपॉजिट मेथड में अपना बैंक अकाउंट लगा लिया, अमेज़ोन से जितने पैसे आने थे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए और उसके जो पासवर्ड की डिटेल थी पासवर्ड उसने चेंज कर लिया। अब जो लोग तो अमेज़ोन पे काम करते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि अगर किसी अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाए तो वो वही बंदा ही उससे लॉगिन और एक्सेस कर सकता है। अब वो जो यूए वाला क्लाइंट था उसे बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसकी खुशकिस्मती कह लें कि वो वीए दुबई में उसे चूना लगा के पाकिस्तान भाग आया। लेकिन उस बंदे की अप्रोच अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि उसके अच्छे लिंक्स थे पाकिस्तान में भी और उसने
FIA में रिपोर्ट किया, इवन पुलिस ने आके उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, वो दुबई से फिर आया और आके उसने पूरा केस हैंडल किया और उससे सारे लॉगिन और पासवर्ड रिट्रीव करवाए। अब मुझे एक बात बताएं, वो VA तो पाकिस्तानी था ना, क्या कोई और UAE का इन्वेस्टर ये काम करेगा, किसी VA पे ट्रस्ट करेगा? लोगों को तो यही लगेगा ना कि पाकिस्तानी VA चूना लगाते हैं। सारे ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं उन लोगों को भी अवेयरनेस देने जा रहा हूँ, उन लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी कोई चूना ना लगा सके। क्या सिखाने जा रहा हूँ कि नंबर 1 भाई, अपने लॉगिन डिटेल्स किसी को नहीं देने। दूसरा, जब आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, आपको कैसे जज करना है कि आपके VA ने जो आपको डाटा कलेक्ट करके दिया है वो सही है या गलत है। मैं उन्हें ये नहीं सिखाने जा रहा कि आपने कोई VA नहीं हायर करना, मैं उन्हें ये सिखाने जा रहा हूँ कि आपने अच्छे और बुरे VA के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। पाकिस्तानियों की आदत है, हमारी ख़ास तौर पे हम हमेशा एक वीडियो में से नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा कि भाई ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी है जिसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई मैंने किस पर्सपेक्टिव में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बोला था। मेरे पास यहाँ पर रोज़ अपॉइंटमेंट लेके बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, इवन अभी रिसेंटली USA से आए हैं, इसके अलावा UK से एक क्लाइंट आए हैं जो कि सिर्फ मेरे से ये मिलने आए थे। मेरी जो अपॉइंटमेंट होती है वो 15 to 20 मिनट्स की होती है। तो वो जब आके वो बेसिकली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कि सर मैं अमेज़ॉन पे काम करना चाहता हूँ, तो मुझे किन रस्तों पे चल के अमेज़ॉन पे काम करना है। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि भाई पहले ये कोर्स खुद कर लो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ना 1 महीने का कोर्स करो, हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, हमने एक प्रॉपर कस्टमाइज कोर्स बनाया हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। सिर्फ 10 घंटे का लेक्चर होते हैं, वो हम उस इन्वेस्टर को देते हैं कि भाई पहले ये सुन लो, समझ लो। और होता ये है कि वो इन्वेस्टर बाद में हमें कॉल करके जब वो अपने कंट्री चले जाते हैं और इतनी दुआएं देते हैं कि सर आपने ये जो इतना कम टाइम के अंदर हमें चीज़ें समझा दी है ना, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो गया और हमें फ़ैसला लेना आसान हो गया, क्या हमें अमेज़ॉन करना भी है या नहीं करना। क्यों इस टाइम सिचुएशन ये है, अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, हर बंदे के मुंह पे अमेज़ॉन है और हर बंदे को लग रहा है कि अमेज़ॉन की वजह से डॉलर बरस रहे हैं। डॉलर बरसते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और पूरे पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते हैं। कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को ट्रेन करने का मकसद, इन्वेस्टर्स को ट्रेन करने का मकसद ये है कि वो किसी के हाथों अपना नुकसान ना करवाएं, क्योंकि उन्होंने हक हलाल मेहनत से वो पैसे इकट्ठे किए होते हैं। किसी ने 50 लाख इकट्ठा किया, किसी ने 1 करोड़ इकट्ठा किया। अब कोई VA आए और अपनी नाअहली की वजह से या अपनी शातिरपन की वजह से आके उनके पैसों को उड़ा के ले जाए, तो यार ये फिर ज़्यादती है। लोग फिर ये कहते हैं सर आप तो कहते थे अमेज़ॉन में बड़ा पैसा है और VAs आप हायर करके काम कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमने एक फ़ौज तो तैयार कर ली है VAs की, अब इन्वेस्टर्स को भी ट्रेन करने का टाइम है। उनको समझाने का एक बड़ा जो ज़रूरी पॉइंट है वो यही है। मेरा दुबई जाने का मकसद ये है कि भाई मैं उन्हें 3 दिन में बताऊँ कि भाई ये होता क्या। बहुत सारे लोगों ने अगला क्वेश्चन किया कि सर ये तो 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप ये 3 दिन में कैसे कर लेंगे? भाई मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। जो लोग यहाँ पे अपना चूरन बेच रहे हैं ना कि जी हमारा 2 महीने का कोर्स है, साथ वो 50,000 60,000 चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, अब कभी आप उनसे पूछिएगा सर 2 महीने में लेक्चर्स कितने, तो आपको पता चलेगा जी सिर्फ 1 क्लास होती है वीकेंड पे। तो महीने में कितने लेक्चर्स हो गए? 4। 2 महीने में कितने हुए? 8। हम जो ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं वो 12 घंटे की ट्रेनिंग है। और अमेज़ॉन को रट्टा तो लगाना नहीं। बहुत सारे कहते हैं सर 3 दिन में क्या सीखा जा सकता है? वही सीखा जा सकता है, इतना आप सीख लेते हो कि आप किसी के हाथ से ना ब्लैकमेल नहीं होते। तो यही उन लोगों का गोल है। उन्होंने बैठ के कीपा नहीं चलाना, उन्होंने बैठ के हीलियम नहीं चलाना, उन्होंने बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी इन्वेस्टर्स ने। उनको जो 3 दिन में नॉलेज चाहिए ना वो मिल जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक आपका MBA होता है और एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है। तो जो लोग ऑलरेडी, जिनके पास टाइम कम होता है, उनके पास ऑलरेडी एक बिजनेस होता है या वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है भाई आप एग्जीक्यूटिव MBA कर लो। बिल्कुल जो आप कह सकते हैं एक अमेज़ॉन की फील्ड के अंदर जिनके पास सरमाया है, टाइम नहीं है, तो ये 3 दिन, मुझे पता है ना, अभी मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर हम 1 दिन में नहीं सीख सकते, 3 दिन का आपका कोर्स है, हम कैसे ज्वाइन करेंगे, वी आर बिजी। तो जो लोग बेचारे 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप 2 महीने में सीखना चाहते हैं तो आप हमसे भी सीख सकते हैं। हमारा यहाँ पे खैर 2 महीने वाला तो नहीं, 1 महीने की ट्रेनिंग कोर्स होती है और हफ्ते में 3 लेक्चर्स होते हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं। एक और मिसकंसेप्शन पिछले दिनों जो भी मैंने भी अनाउंस भी किया कि भाई हमने अब फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम साहिवाल में रहते हैं, अगर हम मुल्तान में रहते हैं तो हम ये कोर्स नहीं कर सकते। आप बिल्कुल हमसे कोर्स कर सकते हैं, हम तो करवाते ही ऑनलाइन थे। ये तो आप लोगों की रिक्वेस्ट से हमने कुछ जगह पे फेस टू फेस भी स्टार्ट करा दी है। जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो एज इट इज़ चल रही है। हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं,
होलसेल की करवाते हैं, ड्रॉप शिपिंग की करवाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की करवाते हैं। तो बराए मेहरबानी अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आप किसी दूर दराज जगह पे हैं तो आप ऑनलाइन भी हमारी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आप इन सिटीज़ में मौजूद हैं जहाँ पर मैं खुद फेस टू फेस क्लास करवा रहा हूँ, हमारी ड्रॉप शिपिंग की भी फेस टू फेस क्लास हो रही है लाहौर के अंदर, तो आप वहाँ पर खुद चल के आएँ, मेरे पास मेरे सामने बैठें और क्लासरूम के अंदर बैठें और अपनी फेस टू फेस भी क्लास लें। जो आपके क्वेश्चंस होंगे, अच्छा मज़े की बात है, लोगों का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, नहीं सर हमने फिजिकली आके क्लास लेनी है। हालांकि एक बिजनेस ही ऑनलाइन है, आपको काम भी ऑनलाइन करना है, तो आपको अपने आप को एज ए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी यूज टू करना है। तो मेरा चेहरा वही है, मैं लाइव बैठा हूँ, चाहे मेरे से जूम पे कोई क्वेश्चन कर रहा है जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, चाहे मेरे सामने फेस टू फेस बैठा हुआ है, बात वही है। सिर्फ एक साइकोलॉजी है ना हमारी कि भाई नहीं, जब तक हमने एडमिशन नहीं ले लेना, किसी इदारे में चल के नहीं जाना, ठीक है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, वो भी हमने ज़ाया नहीं करना, और हमसे आगे बहस करनी है कि आपकी फ़ीस ज़्यादा, इसे निगोशिएट करें, हमने तो फेस टू फेस ही आगे करनी। तो बंदा उन्हें कहता है भाई अगर फ़ीस तुम्हें ज़्यादा लग रही है तो पेट्रोल का एक्सपेंस कैसे बेयर करोगे, घर बैठो, फ्लेक्सिबल चाय का कप पकड़ो, नोट्स बनाओ, साथ साथ लाइव क्लास लो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह जो दुबई वाले मेरे बहन भाई हैं उनसे मुलाकात होती है 19, 20, 21 अगस्त को। 3 दिन का हमारा अमेज़न स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है, अपनी सीट रिजर्व करें। बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है हमारे पास, हम कोशिश करें 10 से 15 सीट से इससे ज़्यादा हम ना लें, ठीक है। थोड़े लोग, अच्छा कंटेंट उन्हें मिलेगा और वो बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।